प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटभ में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहाँ इच्छा हो चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकारी कहाँ रहा। मधु और कैटभ की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीता था। अतः अत्यंत शूरवीर मधु और कैटभ को देखकर उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? उनके बल में चिंता की लहरें उठने लगीं। वे स्वयं किसी निश्चय पर न पहुंच सके। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम, दान, दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। ये बड़े दुष्ट और अभिमानी हैं। यदि मैं इनसे विनती करूं तो यह निश्चित है मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनमें से कोई एक ही मुझे मार डालेगा। इस अवसर पर कुछ भी काम चलाना ठीक नहीं जचता। और भेद तो किया ही जाए किस प्रकार। अतः अब शेष नाग की सैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं उन्हें जगाऊं। इनके 4 भुजाएं हैं और असीम बल है, यही मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मनी मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संतापहारी श्री हरि के पास पहुँचे और उनके शरणापन्न हो गए। उस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनके सुंदर शब्दों से संबंधित करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए स्तवन आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गाढ़ी नींद में मग्न हो गए हैं, अतएव ये जाग न सके। इस स्थिति में मुझ दुखी जन का क्या कर्तव्य होता है। अभिमान में चूर रहने वाले ये दानव मुझे मारने के लिए समीप आ गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के पश्चात एक निर्णय पर पहुँचे। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। उनके मन में ऐसा विचार स्थिर हुआ कि अब केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिलडुल तक नहीं सकते। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, इस समय ठीक वही दशा इन भगवान श्री विष्णु की हो गई है। नींद से आंखें बंद हैं, ये कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी ये निद्रा को दूर न कर सके। समझ गया इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु यही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर है, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इससे सिद्ध हो गया ये भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी जी इन्हीं के अधीन हो गई, क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता